हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेवियर्स एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 11th बुक हॉर्नबिल। इंग्लिश की जो बुक है आपकी, चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ ए सोल, यानी 11वीं क्लास की आपकी जो इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, उसका चैप्टर नंबर 4 है लैंडस्केप ऑफ द सोल। इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो इससे पहले 3 चैप्टर्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब अपन बात कर रहे हैं आज के अपने इस टॉपिक की, जिसका कि टाइटल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? जो भी भूदृश्य है, माउंटेन है, रिवर्स है, सीनरी वगैरह है, इसको कहा जाता है लैंडस्केप। और किसका लैंडस्केप की बात कर रहा है? सोल। सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा। सोल का मतलब क्या है? आत्मा। तो अपन मैटेरियली या फिजिकली जो दुनिया देख रहे हैं, इसके अलावा इसमें जो बात की जा रही है वो लैंडस्केप ऑफ द सोल के बारे में बात की जा रही है। और ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में जो राइटर है वो है नैथली ट्राउरॉय। और नैथली ट्राउरॉय जो है एक यूरोपियन राइटर है। और ये जो है आर्ट के ऊपर जो है, आर्ट जो है उस आर्ट के ऊपर जो है इन्होंने अपनी स्टडी की है। और यहाँ इस चैप्टर में ये जो है चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट जो है उनमें कंपैरिजन करने का प्रयास किया है। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको इसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और वीडियो के एंड तक अगर बने रहेंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इस चैप्टर में बेसिकली ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो चाइनीज़ पेंटिंग है या चाइनीज़ आर्ट जो है उसके अंदर जो पेंटिंग है वहाँ पर किस तरीके से आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो है, पेंटर वो है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और दूसरी तरफ जो यूरोपियन पेंटिंग्स है, वहाँ के जो पेंटर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग्स में बेसिकली डिफरेंस ये है कि चाइनीज़ पेंटिंग में आप अपने व्यू से जो चाहो जिस तरीके का कंक्लूज़न निकाल सकते हो उस पेंटिंग को देखकर, लेकिन यूरोपियन पेंटिंग्स में आपको जो पेंटर ने पेंटिंग बनाई है उस बनाते समय उसका जो नज़रिया था, यानी उसी की आईज से आपको देखोगे तो ढंग से समझ आ पाएगी। तो चलो अपन चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आप भी जो है बिल्कुल ध्यान से इसको देखें, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करें। बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन आपको कंसंट्रेट होकर इस पर समझना पड़ेगा। देखो, ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड। अभी कह रहा है एक बहुत पुरानी जो ओल्ड टेल है, यानी पुरानी जो कहानी है, इज टोल्ड बताई जा रही है अबाउट द पेंटर, पेंटर के बारे में, जिसका नाम था वू डाओजी। यानी वू डाओजी के बारे में एक पुरानी कहानी बताई जा रही है। Who lived in the 8th century। अब वू डाओजी कौन था? एक पेंटर था जो कि 8th century 8वीं शताब्दी में हुआ था। His last painting was a landscape। और उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी, अंतिम पेंटिंग थी, वो एक लैंडस्केप थी। लैंडस्केप का मतलब जहाँ माउंटेन है, रिवर्स है, नेचुरल एलिमेंट्स जो है, एक दृश्य या सीनरी जिसको कहते हैं, वो उसकी पेंटिंग्स थी। कमीशन यानी उसको बनाने के लिए उसको बोला गया था बाय द टैंग एम्परर। टैंग एम्परर जो थे ज़ुआनज़ोंग, जिनका नाम था ज़ुआनज़ोंग। तो ज़ुआनज़ोंग नाम के एक राजा थे, टैंग एम्परर थे। उन्होंने जो है वू डाओजू को एक काम सौंपा था कि भाई वो उसके लिए एक पेंटिंग बनाए। किसके लिए? टू डेकोरेट, यानी कि सजाने के लिए। टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, उसके महल की एक दीवार को डेकोरेट करने के लिए वो पेंटिंग बनाना चाहते थे। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क। और जो मास्टर यानी कि जो पेंटर था, हैड हिडन यानी उसने छुपा दिया, हिज वर्क अपने इस पेंटिंग को, बिहाइंड ए स्क्रीन, एक स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे, सो जिससे कि ओनली द एम्परर, सिर्फ राजा ही उसको वुड सी इट, इसको देख सके। भाई उस पेंटर ने पेंटिंग को बनने के बाद उसको एक कर्टन के पीछे, एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया, जिससे कि सिर्फ राजा ही उस पेंटिंग को देख सके।
फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड, फॉर ए लॉन्ग वाइल यानी लंबे समय तक, द एम्परर यानी कि जो राजा था, एडमायर्ड, एडमायर्ड का मतलब प्रशंसा की, द वंडरफुल सीन, उसके अंदर के शानदार उस दृश्य को, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसके अंदर जो है फॉरेस्ट थे, जंगल थे, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ थे, वाटरफॉल्स, झरने थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, और अनंत आसमान में तैरते हुए बादल थे, मैन ऑन द हिली पाथ्स, और जो हिली एरियाज थे, जो पर्वतीय रास्तों पर जो है इंसान थे, बर्ड्स इन फ्लाइट, और बर्ड्स पक्षी जो है वो उड़ रहे थे। ये सारे दृश्य, ये सारी चीज़ें जो है उस पेंटिंग में थी। लुक शायर द पेंटर सेड, और पेंटर कहता है कि देखिए श्रीमान, इस पेंटिंग की तरफ आप नज़र डालिए, इन दिस केव, और वो एक गुफा की तरफ इशारा करते हैं पेंटिंग में कि देखो इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो कि माउंटेन के फुट पे, माउंटेन की तलहटी के अंदर जो है वो एक गुफा बनी हुई थी, उसके बारे में, उसकी तरफ इशारा करते हुए पेंटिंग में ये पेंटर वू डाउजी कहता है, ड्वेल्स, ड्वेल्स का मतलब निवास करती है, रहती है, स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब एक आत्मा। द पेंटर क्लैप्ड, द पेंटर क्लैप्ड का मतलब ताली बजाई, हिज हैंड्स अपने हाथों से, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और गुफा का जो एंट्रेंस गेट था, जो दरवाज़ा था, वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और उसके अंदर जो है बहुत शानदार चीज़ें थी, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, ऐसी चीज़ें जो किसी एक के शब्दों में उसको कन्वे नहीं किया जा सकता, यानी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्लीज़ लेट मी शो यू योर मैजेस्टी द वे, प्लीज़ लेट मी शो यानी कृपया मुझे बताने दीजिए, योर मैजेस्टी यानी हे महाराजा, द वे यानी रास्ता, मुझे रास्ता बताने दीजिए। ये कहते हुए द पेंटर एंटर्ड द केव, और वो पेंटर जो है उस केव के अंदर, उस गुफा के अंदर चला गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और जैसे ही वो पेंटर अंदर गया, उसके पीछे उसका एंट्रेंस जो था वो क्लोज्ड हो गया, यानी गुफा का जो केव का एंट्रेंस था वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, और इससे पहले कि, एस्टोनिस्ड का मतलब आश्चर्यचकित, एम्परर यानी राजा, कुड मूव यानी वहाँ से हिल्स पाता, और अटर ए वर्ड या कोई शब्द बोल पाता, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, जो दीवार के ऊपर ये पेंटिंग लगी हुई थी, ये पेंटिंग दीवार से गायब हो गई। वेनिस्ड का मतलब गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजूज ब्रश वॉज लेफ्ट, और वू डाउजू के ब्रश का कोई भी ट्रेस, कोई भी जो है अवशेष वहाँ पर नहीं बचा, यानी कि पूरी की पूरी पेंटिंग्स वहाँ से गायब हो गई। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उस आर्टिस्ट को इस दुनिया में फिर कभी नहीं देखा गया, यानी कि पेंटिंग के साथ साथ पेंटर वू डाउजी जो थे वो भी गायब हो गए। अब इस स्टोरी में ये बताने का प्रयास किया है कि भाई एम्परर जो है उसके पास ताकत थी, उसके पास जो है धन संपदा थी, दुनिया को जीत सकता था, लेकिन उसके अंदर जो इनसाइट यानी कि वो नेचुरल ब्यूटी और अंतरात्मा को जो है झकझोरने की, उसके अंदर सोचने की, समझने की इमेजिनेशन पावर जितनी की इस पेंटर में थी उतनी नहीं थी। Such stories played an important part in China's classic education, और such stories यानी ऐसी कहानियाँ played an important part एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन चाइनाज क्लासिक एजुकेशन, चाइना की जो क्लासिक एजुकेशन थी, प्राचीन एजुकेशन जो थी, उसमें ऐसी स्टोरीज खूब सारी मिलेगी। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जोंगजी आर फुल ऑफ देम, कन्फ्यूशियस और जोंगजी की जो किताबें हैं ये इनसे भरी पड़ी है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन,
दे हेल्प्ड यानी ये बुक्स हेल्प करती है द मास्टर यानी कि टीचर को टू गाइड हिज डिसिपल अपने शिष्य को गाइड कर सके इन द राइट डायरेक्शन सही दिशा में। बियॉन्ड द एनेक्डोट यानी इसके बजाय इसके सिवाय दे आर डीपली रिवीलिंग दे आर डीपली यानी वो गहराई से रिवीलिंग यानी बताते हैं ऑफ द स्पिरिट उस स्पिरिट को उस आत्मा को विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड जिसमें कि उस आर्ट को कंसिडर किया है यानी कि उस आर्ट को उस कला को जो कंसिडर किया है उस सोल के बारे में भी वो बताते हैं। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी यानी इस स्टोरी के कॉन्ट्रास्ट है विपरीत है और अनदर फेमस या दूसरे फेमस वन अबाउट ए पेंटर जो कि एक पेंटर था उसके बारे में स्टोरी हु वुडंट ड्रॉ एन आई हु यानी जिसने वुडंट ड्रॉ नहीं बनाई द आई ऑफ ए ड्रैगन यानी ड्रैगन की आंखें नहीं बनाई ही हैड पेंटेड जो कि उसने बनाया था भाई ड्रैगन की उसने पेंटिंग बनाई लेकिन उसने ड्रैगन की आंखें नहीं बनाई किस लिए फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग इस भय से कि भाई वो अगर उसने उसकी आंखें बना दी तो पेंटिंग से बाहर आ जाएगी फ्लाई हो जाएगी। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स अब ये जो कह रही है ये जो राइटर है जो कि फ्लैंडर्स यानी यूरोप के अंदर उसका जो नेटिव टाउन है उसका नाम है कि विद एन ओल्ड स्टोरी एक पुरानी कहानी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर जो कि मेरे नेटिव स्थान नेटिव प्लेस फ्लैंडर की है दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग जो कि मैं ये मानती हूँ कि वेस्टर्न पेंटिंग्स को अच्छे से वो रिप्रेजेंट करती है। इन 15th सेंचुरी अभी अगर 15वीं शताब्दी के अंदर एंट्रेप ए मास्टर ब्लैक स्मिथ एंट्रेप नाम का जो व्यक्ति था ए मास्टर ब्लैक स्मिथ जो कि ब्लैक स्मिथ था यानी लोहार था कॉल्ड एंट्रेप जगह का नाम है ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वेंटन मैट्सिस जिसका नाम था ब्लैक स्मिथ जो था उसका नाम था क्वेंटिन मैस्टिस फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर उसको जो है पेंटर की डॉटर से प्यार हो जाता है यानी कि जो एक पेंटर होता है उसकी पुत्री से उसको प्यार हो जाता है क्वेंटेंस मैट्सिस को और क्वेंटन मैट्सिस कौन है ब्लैक स्मिथ है यानी लोहार है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट और उसके पिताजी जो है लड़की के पिताजी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते ए सन इन लॉ अपने दामाद को इन सच ए प्रोफेशन इस प्रोफेशन से कि भाई उसका दामाद जो है ब्लैक स्मिथ है लोहार है ये बात उसके ससुर को यानी कि डॉटर के फादर को अच्छी नहीं लगती। सो क्वेंटन स्नेक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो सो इसीलिए क्वेंटन जो क्वेंटन मैट्सिस है स्नेक्ड का मतलब चोरी छुपे घुस जाते हैं इनटू द पेंटर्स स्टूडियो पेंटर जो उसके फादर थे डॉटर के मतलब उसकी प्रेमिका के बिलव्ड के फादर जो थे उनके स्टूडियो में एंड पेंटेड ए फ्लाई और वहाँ पर जो है एक फ्लाई एक मक्खी को पेंट करते हैं ऑन द लेटेस्ट पैनल का मतलब जहाँ जिसके ऊपर रखकर जो पेंटिंग बनाई जाती है उसमें तो वहाँ पर वो जाकर उनके स्टूडियो में वहाँ एक मक्खी को बना देते हैं उसको पेंट कर देते हैं विद सच डेलिकेट रियलिज्म और इतनी मतलब उस कोमलता से सच्चाई से जो है वास्तविक तरीके से उसको डेलिकेट करते हैं पेंट करते हैं दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे और जब मास्टर उसको देखता है तो उसको मारने का प्रयास करता है वहाँ से हटाने का प्रयास करता है बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन इससे पहले वो ये सोचते हैं उसने क्या सोचा कि वास्तव में रियल में कोई मक्खी बैठी है और उसको मारना चाह रहा था उड़ाना चाह रहा था लेकिन जब उसने क्लोजली देखा तो उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो पेंटिंग बनाई है। क्वेंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड और जब उसने देखा उसकी इस क्वालिटी को देखा तो क्वेंटन को जो है इमीडिएटली एडमिटेड तुरंत उसको स्वीकार कर लिया गया एज एन अप्रेंटिस का मतलब एक ट्रेनी के रूप में इनटू हिज स्टूडियो अपने स्टूडियो में उसको ट्रेनी के रूप में अपना लिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड और वो जो है
इस प्रकार से क्विंटन सफल हुआ अपनी प्रेमिका से शादी करने में एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपनी उस समय की तत्कालिक समय का एक फेमस पेंटर वो बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. These two stories यानी ये दोनों स्टोरीज illustrate का मतलब वर्णन करती है what each form of art is trying to achieve, कि किस प्रकार से जो आर्ट है उस आर्ट की जो फॉर्म है वो क्या अचीव करने का प्रयास करती है। इसमें क्या है देखो, अ परफेक्ट यानी कि एक पूर्णतः जो है एक परफेक्टनेस है, उसमें पूर्णता है। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, और उसमें इल्यूजन का मतलब भ्रम फैलाने वाली लाइकनेस, यानी कि यहाँ जो उसने मक्खी का जो चित्र बनाया बिल्कुल रियल लग रहा था, तो एक भ्रामक स्थिति को पैदा करने वाला है इन यूरोप के अंदर। यूरोप की जो आर्ट है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि भाई यूरोप की जो आर्ट है वो क्या है, परफेक्ट है, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस है उसमें। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जबकि जो एशिया की पेंट है यानी चाइनीज पेंटिंग है उसके अंदर एसेंस है ऑफ इनर लाइफ। एसेंस का मतलब खुशबू, ऑफ इनर लाइफ यानी आंतरिक जीवन की, एंड स्पिरिट्स और आत्मा की इन एशिया की जो पेंटिंग्स है उसके अंदर इनर लाइफ एंड स्पिरिट के बारे में है, एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट है। वेयर एज जो यूरोप की पेंटिंग्स है उसमें परफेक्ट एंड इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस है। ये दोनों के डिफरेंस इसने बताया है। अब देखो इन द चाइनीज स्टोरी, अब ये कह रहा चाइनीज स्टोरी के अंदर, जो चाइनीज स्टोरी अपन ने पढ़ी थी उसमें द एम्परर जो राजा है कमीशन्ड ए पेंटिंग, वो एक पेंटिंग बनवाता है एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, वो क्या करता है, एप्रिसिएट करता है यानी प्रशंसा करता है इट्स आउटर अपीयरेंस की, इसके बाहरी आवरण की। भी पेंटिंग जो है, कोई भी चित्र अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप क्या देखोगे, उसके एक बाहरी आवरण देखोगे। तो इसी प्रकार से चाइनीज स्टोरी के अंदर जो एम्परर था, राजा जो था, उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी बाहरी ब्यूटी दिखाई दी, बट द आर्टिस्ट रिवील्स, लेकिन जो आर्टिस्ट था, जो कलाकार था, उसने रिवील का मतलब जो बात बताई, टू हिम, उसको, द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, अपने कार्य की वास्तविक अर्थ जो है उसने उसका बताया, उसने उस ब्यूटी को जो है बताया, इनर ब्यूटी को बताया। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, और उसने ये भी बताया कि भाई एक एम्परर जो है, राजा जो है, किसी टेरिटरी, किसी क्षेत्र पर जो है राज कर सकता है। ही हैज़ कॉन्कर्ड, वो उसको जीत सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन उसके अंदर का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कोई आर्टिस्ट ही जानता है। जैसा कि वो कहता है लेट मी शो द वे द डाओ जो कहता है कि भाई मुझे रास्ता दिखाने दो। तो उनके अंदर जो इनर ब्यूटी है वो आर्टिस्ट ही दिखा सकता है। राजा तो सिर्फ किसी टेरिटरी पर कब्जा कर सकता है या उस पर रूल कर सकता है। वर्ड दैट मीन्स, और ये जो डाओ वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है, वो दोनों ही अर्थ है इसके, पाथ और द मेथड। पाथ का मतलब रास्ता या मेथड का मतलब विधि। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स, और जो रहस्यास्मद कार्य है, ऑफ द यूनिवर्स, इस दुनिया के जो रहस्यवादी या आश्चर्यजनक जो कार्य है उनके अंदर जाने का रास्ता या विधि जो है वो आर्टिस्ट ही बता सकता है। द पेंटिंग इज गॉन, अब जो पेंटिंग है वो जा चुकी है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, और लेकिन आर्टिस्ट जो है वो अपने गोल, अपने लक्ष्य को उसने हासिल कर लिया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, इस मटेरियल अपीयरेंस से परे, इस भौतिक अस्तित्व से परे। आगे देखो, ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप, यानी एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप जो है, चाइनीज लैंडस्केप जो पेंटिंग जो थे, इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। इज नॉट मीन यानी उसका उद्देश्य नहीं था, टू रिप्रोड्यूस यानी फिर से उसको बताना, एन एक्चुअल व्यू यानी वास्तविक दृश्य जो दिखाई दे रहा है वो बताना उसका
उद्देश्य नहीं था। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि एक वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग का होता है। यहाँ पर फिर से जो है दोनों के बीच डिफरेंस है कि भाई चाइनीज़ लैंडस्केप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका उद्देश्य जो है एक्चुअल व्यू बताना नहीं होता, जबकि जो वेस्टर्न होती है उसके फिगरेटिव पेंटिंग होती है, यानी कि एक्चुअल जो फिगर होता है उसी के ऊपर बेस्ड वो पेंटिंग होती है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज, अब ये अगली बात कह रहा है, जबकि यूरोपियन पेंटर जो है वो ये चाहता है कि आप उस पेंटिंग को समझने के लिए उसकी खुद की आँखों को उधार लें, यानी कि उसने जिस नज़रिए से जिस सोच से वो पेंटिंग बनाई है आपको भी वही नज़रिया फॉलो करना पड़ेगा, उसी सोच से आपको उस पेंटिंग को देखना पड़ेगा। लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, किसी विशेष लैंडस्केप को देखने के लिए एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि उस आर्टिस्ट ने उसको देखा। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष एंगल से। जबकि क्या है, द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, जबकि चाइनीज पेंटर जो है डज नॉट चूज, यानी वो नहीं चुनता है ए सिंगल व्यू पॉइंट, वो एक कोई सिंगल व्यू पॉइंट नहीं दिखता। अब वेस्टर्न में तो जो सोच के बनाई है उसी नज़रिए से आप देखोगे तो समझ में आएगी, लेकिन चाइनीज पेंटिंग में ऐसा नहीं है। हिज लैंडस्केप, यानी जो चाइनीज लैंडस्केप है, इज नॉट ए रियल वन, वो वास्तविक नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इसमें किसी भी पॉइंट से एंटर कर सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और उसके बाद इसमें ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि आप अपने नज़रिए से इसमें घुस सकते हो, इसमें ट्रैवल कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, द आर्टिस्ट यानी जो कलाकार है, क्रिएट्स वो बनाता है, ए पाथ एक रास्ता, फॉर योर आइज आपकी आंखों के लिए, टू ट्रेवल अप एंड डाउन जो कि अप एंड डाउन ट्रेवल कर सके। देन बैक अगेन, और उसके बाद फिर से इन ए लेजरली मोमेंट, यानी जो खाली स्थान है, खाली जगह है वहाँ पर। दिस इज इवन मोर रूल इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, दिस इज इवन मोर ट्रू, यानी ये जो है वास्तविक रूप से और ज़्यादा ट्रू है, यानी सच्चा है। इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के केस में, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्या होता है, पेंटिंग जो है जिसको आप फोल्ड करके रखते हो वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, जिसके अंदर जो है एक्शन है, जो दृश्य है वो स्लोली ओपनिंग यानी धीरे धीरे खुलता है। वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग का एक सेक्शन, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, और उसके बाद आप रोल करके उसको अगले पे जाते हो, अगली पेंटिंग पे, अगले साइड्स पे। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम, और उसमें जो है आप टाइम की डायमेंशन को ऐड करते हो, विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो कि दूसरी पेंटिंग में अननोन होती है, अनजान होती है दूसरी किसी भी पेंटिंग में। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और इसमें जो है देखने वाले का एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, हु डिसाइड्स जो कि ये तय करता है, एट व्हाट पेस कि किस गति से, ही विल ट्रेवल वो ट्रेवल करेगा, थ्रू द पेंटिंग उस पेंटिंग में। ए पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन होता है वो फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी होता है, यानी शारीरिक के साथ साथ मानसिक पार्टिसिपेशन भी उसमें ज़रूरी है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आई, चाइनीज़ पेंटर ये नहीं चाहता कि आप उसका नज़रिया अपनाएं। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो ये चाहता है कि आप सिर्फ उसकी नज़रें नहीं बल्कि उसके माइंड में घुसें, उसके माइंड को समझने का प्रयास करें। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, लैंडस्केप जो है
वो इनर वन होता है, यानी आंतरिक होता है। ए स्पिरिचुअल एंड ए कंसेप्चुअल स्पेस, उसके अंदर जो है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक एंड कंसेप्चुअल यानी समझ से संबंधित स्पेस होता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने जो है चाइनीज़ और जो यूरोपियन पेंटिंग्स है उसके अंदर का डिफरेंस जो है वो समझा कि किस प्रकार से जो है दोनों पेंटिंग्स में दोनों की आर्ट जो है वो डिफरेंस है। आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे, इससे आगे अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए ताकि मैं उसके लिए आपका जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।